आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि व्यंग्यम देश अध्ययन श्रृंखला का संभवतः 20वां वीडियो होगा। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग केवल उन तथ्यों पर ही चर्चा करते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो साथियों, नाटकों के जो है 5 तत्व होते हैं। विस्कंभक, घटना के 2 उप प्रधान पात्रों के वार्तालाप द्वारा दी जाने वाली सूचना जो है वह विस्कंभक कहलाती है। इसके बाद प्रवेशक, प्रवेशक प्रायः अप्रधान पात्र के प्रवेश से 2 अंकों के बीच की दी जाने वाली सूचना प्रवेशक कहलाती है। वहीं चूलिका, चूलिका नेपथ्य या पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। वहीं अंकास्य, अंक समाप्ति के बाद दूसरे अंक के शुभारंभ होने की सूचना को कहते हैं। वहीं अंकावतार यानी एक अंक की समाप्ति के बाद पात्रों के संकेत से अगले अंक में क्या होगा इसकी सूचना देने का कार्य होता है इसमें। और इसके अलावा साथियों, नाटकों की संधियों को देख लेते हैं। तो नाटकों की जो संधियां होती हैं, मुख्य संधि, प्रतिमूर्ख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन। इसके बाद नाटक में अर्थ प्रकृतियां होती हैं, जिसमें बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये 5 बिंदु होते हैं। आगे बढ़ते हैं और धर्मवीर भारती जी के प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो धर्मवीर भारती काव्यकार और उपन्यासकार दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य संग्रहों में देशांतर 7 गीत वर्ष है 1959 ईस्वी का, कनुप्रिया 1959 ईस्वी का, सपना अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सपना अभी भी 1993 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आद्यांत 1999 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वहीं मेरी वाणी गैरिक वसना 1999 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके अलावा उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश प्रमुख उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का प्रकाशित है, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी का प्रकाशित है। वहीं 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी का प्रकाशित है। आगे साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मुख्य काव्य रचनाओं में काठ की घंटियां 1959 ईस्वी का, बांस का पुल 1963 ईस्वी का, जंगल का दर्द 1976 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचनाओं में जागते रहो 1942 ईस्वी, मुक्ति मार्ग 1947 ईस्वी के प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। आगे गिरजा कुमार माथुर की काव्य रचनाओं में मंजीर 1941 ईस्वी का, धूप के दान 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे कुछ रचनाओं को देख लेते हैं प्रकाशन काल की दृष्टि से। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना 1925 ईस्वी की, पल्लव 1926 ईस्वी की रचना सुमित्रानंदन पंत की, स्वप्न 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना रामनरेश त्रिपाठी की, वहीं साकेत 1931 ईस्वी की रचना मैथिली शरण गुप्त की। सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की रचना है। पल्लव 1926 ईस्वी की रचना सुमित्रानंदन पंत जी की है। स्वप्न 1929 ईस्वी की रचना रामनरेश त्रिपाठी की है। वहीं साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। हिंदी का मेघदूत भी इसे कहा जाता है। इनकी प्रमुख छायावादी कृतियों में झरना, आंसू, कामायनी
तथा लहर हैं। झरना 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आंसू 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना, लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं कामायनी 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सुमित्रानंदन पंत जी को देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र सुमित्रानंदन पंत की कृति पल्लव को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास 1920 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, ग्रंथि 1920 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वीणा 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना, पल्लव 1928 ईस्वी की, गुंजन 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई रचनाओं में मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। ये तीनों ही जो हैं काल्पनिक खंड काव्य विधा की रचनाएं हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई मानसी 1927 ईस्वी की रचना फुटकर कविताओं का संग्रह है। वहीं साकेत जो है, साकेत शब्द का अर्थ अयोध्या होता है और 12 सर्गों में विभक्त यह काव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए कुछ अनुदित ग्रंथों को। वेकन के विचार, कुमार संभव सार, रत्नावली, बेणी संहार, ये सारे ही अनुदित ग्रंथ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। बच्चन सिंह के अनुसार विक्रमांक देव चरित चर्चा और नैषधि चरित चर्चा महावीर प्रसाद द्विवेदी की व्यवहारिक समीक्षाएं हैं। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद साथियों छायावाद, उत्तर छायावाद अथवा छायावादोत्तर कवियों को देख लेते हैं। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये लोग छायावादोत्तर कवि हैं। प्रगतिवादी प्रमुख कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन का नाम उल्लेखनीय है। वहीं नकेनवादी या प्रपदवाद के कवियों को देख लेते हैं। नलिन मिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, तीनों लोगों के एक एक नाम को मिला करके नकेन शब्द बना था। नकेन में न से नलिन मिलोचन, क से केसरी, के से केसरी कुमार और न से नरेश, ये प्रपदवाद के कवि हैं। इसके बाद प्रयोगवादी कवियों में देख लेते हैं आगे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और प्रभाकर माचवी, ये लोग प्रमुख कवि हैं प्रयोगवादी कवियों में। आगे रीत काल को देख लेते हैं। तो रीत काल में 3 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी, रीतिबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि ऐसे कवि इस श्रेणी के कवियों में चिंतामणि हैं, भूषण हैं, देव हैं, इसके बाद लाल कवि हैं। चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं में काव्य प्रकाश, कविकुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी और कवित विचार। वहीं छत्रसाल दशक तथा शिवा बावनी भूषण की रचनाएं रस विलास, जात विलास, अष्टयाम, भवानी विलास और सुजान विनोद, कुशल विलास, वृक्ष विलास, ये प्रमुख रचनाएं देव की हैं। वहीं छत्र प्रकाश लाल कवि की है। आगे रीत सिद्ध कवियों में बिहारी, सेनापति, रसनिधि और नेवाज तथा पजनेश हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, इनकी प्रमुख रचना इश्कलता, सुजान हित, वियोग बेल, यमुना यश, प्रेम पत्रिका, रस बसंत और कृष्ण कौमुदी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बोधा, इनके द्वारा विरह वारिश और इश्कनामा प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख कवियों को देख लेते हैं उनके काव्य संग्रहों के साथ। तो रघुवीर सहाय को पहले देखते हैं हम लोग। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाओं में काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी का, सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी का, हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी का और कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1900
ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तथा कुंवर नारायण की रचनाओं में आत्मजयी 1965 ईस्वी, चक्रव्यूह 1956 ईस्वी का, परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी का, बाजश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी का। वहीं केदारनाथ सिंह की रचनाओं में केदारनाथ सिंह का जमीन पक रही है 1980 ईस्वी का, अभी 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अकाल में सारस 1989 ईस्वी की रचना है। बाघ 1996 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यहाँ से देखें 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचनाओं में काठ की घंटियां 1959 ईस्वी, बांस के पुल 1963 ईस्वी, एक सुनी नाव 1966 ईस्वी, कुआनो नदी 1973 ईस्वी, जंगल का दर्द 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविता हेतु 1997 ईस्वी में व्यास सम्मान तथा अकाल में सारस काव्य हेतु 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुंवर नारायण को आत्मजयी काव्य रचना हेतु 1995 ईस्वी में व्यास सम्मान तथा कोई दूसरा नहीं काव्य हेतु 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोक काव्य रचना के लिए 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद रघुवीर सहाय को 1984 ईस्वी में लोग भूल गए हैं काव्य रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपन्यासों एवं उनके पात्रों का सही सुमेलन देख लेते हैं हम लोग। तो सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी का, जिसके पात्र मणि मुल्ला हैं और लिखा गया उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा। मैला आंचल 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास, इसमें विश्वनाथ प्रसाद प्रमुख पात्र है और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। इसके बाद राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहलेखन में 1 इंच मुस्कान उपन्यास है। रंजना इसकी प्रमुख पात्र है। 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं तमस में नत्थु है, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया, 1973 ईस्वी का है तमस भीष्म साहनी का। बाकी गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, जिसमें चंद्र और सुधा की मनोवैज्ञानिक प्रेम कथा दिखाई गई है और धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं कितने चौराहे 1966 ईस्वी का मनमोहन का फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया। दीर्घ तपा की प्रमुख पात्र बेला है, 1963 ईस्वी का उपन्यास। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रेत बोलते हैं, इसमें समर और सिरीस प्रमुख पात्र हैं। राजेंद्र यादव का 1952 ईस्वी का और आपका बंटी शकुन इसका प्रमुख पात्र है। मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया 1971 ईस्वी का। महाभोज सुकुल बाबू मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया प्रमुख पात्र है। सुकुल बाबू इसका महाभोज का 1989 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। वहीं चाक मैत्रेयी पुष्पा का लिखा गया है, जिसमें सारंग पात्र है, 1997 ईस्वी का। नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया ठिकरे की मंगनी, महरूख इसका प्रमुख पात्र है, 1989 ईस्वी। आमा 1999 ईस्वी का है, नमिता इसकी प्रमुख पात्र है। चित्रा मुदगल इसकी रचनाकार हैं। वहीं कठ गुलाब 1996 ईस्वी का, मृदुला गर्ग इसकी प्रमुख पात्र हैं। और नीलू नीलमा नीलोफर सुधीर इसका प्रमुख पात्र है, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, 2000 ईस्वी का। अग्निबीज 1981 ईस्वी का प्रकाशित मार्कंडे का उपन्यास है, ज्वाला सिंह इसका प्रमुख पात्र है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास, 1998 ईस्वी का। हर्षवर्धन इसका प्रमुख पात्र। नीला चांद गोमती इसकी प्रमुख पात्र है, शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया। वहीं राग दरबारी में रंगनाथ प्रमुख पात्र है, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और राग दरबारी 1959 ईस्वी का। नीला चांद 1988 ईस्वी। मुझे चांद चाहिए 1998 ईस्वी। अग्निबीज 1981 ईस्वी। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी का। कठगुलाब 1996 ईस्वी का। आवा 1999 ईस्वी। ठिकरे की मंगनी 1989 ईस्वी। चाक 1997 ईस्वी का। महाभोज 1989 ईस्वी, क्षमा करें 79 ईस्वी। और
प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी और गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रामचरितमानस के कुछ प्रमुख संवादों को। तो बाल कांड में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद है, शिव पार्वती संवाद है। अयोध्या कांड में सर्वाधिक संवाद हैं, जिसमें श्री राम सीता राम लक्ष्मण संवाद है, सीताराम संवाद, लक्ष्मण सुमित्रा संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, भरत कौशल्या संवाद, भरत भारद्वाज संवाद, श्री राम और भरत संवाद है। वहीं अरण्य कांड में कोई भी संवाद नहीं है, जबकि किष्किंधा कांड में हनुमान जामवंत संवाद है। इसके बाद सुंदर कांड में सीता हनुमान संवाद, श्री राम हनुमान संवाद है। लंका कांड में राम रावण क्षमा करें अंगद रावण संवाद है। वहीं उत्तर कांड में गरुण और काकभुसुंडी का तथा काकभुसुंडी और लोमश का संवाद। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं श्रीधर पाठक की कुछ प्रमुख रचनाओं को। तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ मौलिक रचनाओं में जगत सच्चाई सार खड़ी बोली की रचना, कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में लिखी गई रचना, भारत गीत फुटकर गीत हैं। उसके बाद सुसंदेश, मनोविनोद, गुणवंत हिमंत, वनाष्टक, देहरादून, गोपिता गीत और स्वर्गीय वीणा प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इनके द्वारा अनुवाद किए गए ग्रंथों में उजड़ गांव द डिजर्टेड विलेज का अनुवाद है, जो गोल्ड स्मिथ की रचना है, और गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रेवलर का अनुवाद है, शांत पथिक, और इजाबेला किड्स की रचना द थॉट ऑफ वारवल का अनुवाद है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के कुछ आलोचनात्मक ग्रंथों को। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, प्रसाद निरालाज्ञ, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे शिव कुमार मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथों को। तो शिव कुमार मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथों में प्रगतिवाद, प्रेमचंद विरासत का सवाल, दर्शन साहित्य और समाज, नया हिंदी काव्य, शिव कुमार मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथों में नए प्रतिमान पुराने निकष प्रमुख हैं। वहीं शिवदान सिंह चौहान का प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान और साहित्य की समस्याएं, ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथा कामायनी एक पुनर्विचार, ये दोनों ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध के हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो गीत गुंज के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, युगपथ अतिमा उत्तरा सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा हार उपन्यास पंत जी की पहली रचना है, किंतु इसका प्रकाशन 1960 में होता है। इंपॉर्टेंट तथ्य साथियों। इसके बाद वीणा प्रथम काव्य कृति है, जिसका प्रकाशन 1927 में हुआ था, सुमित्रानंदन पंत की। रजत शिखर शिल्पी काव्य रूपक का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था, सुमित्रानंदन पंत के प्रमुख रचनाओं में। कला और बूढ़ा चांद, इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। लोकायतन महाकाव्य विधा की रचना है, जिसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। और सत्यकाम प्रबंध काव्य विधा की रचना है, 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।